विधानसभा उपचुनाव के लिए एक तरफ कांग्रेस अपने प्रत्याशी चयन के लिए पसीना बहा रही है, तो वहीं मानधाता में किसान कांग्रेस से जुड़े गजेंद्र सिंह सोलंकी बड़नगर भी जनता के बीच जा रहे हैं और युवाओं के रोजगार और औद्योगिकीकरण का मुद्दा उठा रहे हैं। गजेंद्र बीजेपी और नारायण पर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना जरूरी है। गजेंद्र से खास बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मानधाता विधानसभा क्षेत्र निमाड़ की एक ऐसी सीट है जहां पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होगा। उपचुनाव है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग नेता, अलग अलग व्यक्ति अपना दावा पेश कर रहे हैं। हमारे साथ गजेंद्र सिंह सोलंकी बड़नगर से हैं, जो किसान कांग्रेस में काम कर चुके हैं। खेत मजदूर किसान कांग्रेस और उसके जरिए किसानों के बीच भी पहुंचते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। हम उन्हीं से बात करते हैं। गजेंद्र सिंह जी, अब मध्य प्रदेश में पहले तो 22 सीटों पर उपचुनाव होना था, अब उसके बाद एक एक करके, हालांकि 2 सीटों पर विधायकों का निधन हुआ था तो वो रिक्त हुई थी। 24 के बाद एक एक करके जो संख्या है वो बढ़ती गई। मानधाता सीट, जिसका इतिहास कभी नहीं रहा कि यहाँ पर कोई इस तरह से उपचुनाव हो, तो क्या लग रहा है आपको, ये विधानसभा उपचुनाव की परिस्थितियां आखिर क्यों निर्मित हुई? देखिए, विधानसभा उपचुनाव की जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, इससे तो सब वाकिफ है कि इसका क्या कारण रहा है। पहले जो 22-25 लोग जो सिंधिया खेमे के साथ गए थे, और उसके बाद जो निमाड़ क्षेत्र की एक मानधाता विधानसभा सीट हमारे यहाँ से जो खाली हुई है और एक नेपानगर, ये 2 सीटें भी खाली हुई है, तो कुछ न कुछ प्रभाव से खाली हुई है सीटें। इसमें बीजेपी की खरीद फरोख्त और कुछ कीमत का आंकड़ा जो उनकी विधायकों की कीमत लगाई गई है, उस हिसाब से उनका मूल्यांकन जो हुआ होगा, उस आधार पे सीटें दोनों रिक्त हुई है। और अब उनका जो भी अंदर बंद कमरे में डील हुई है वो तो अब अपने को जानकारी नहीं है। बाकी जो भी हुआ है, ले दे के मामला तय हुआ है। अच्छा, आप कांग्रेस, किसान कांग्रेस में, खेत मजदूर कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री रहे हैं, किसानों के बीच में लगातार गए हैं। क्या ऐसी मांगे हैं, क्या ऐसी बात है जो कमलनाथ सरकार के 15 महीने के दौरान आपने की क्षेत्र की जनता के लिए? चूंकि आपके विधायक भी उस समय कांग्रेस के थे, तो ऐसा क्या आपकी 15 महीने की सरकार ने किसानों के लिए किया? इतिहास में 15 साल की बीजेपी सरकार के इतिहास में कभी इतना फसल राहत राशि का मुआवजा सरकार ने नहीं दिया था। बीजेपी सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो आप देखिए 1,20,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा निर्धारित किया गया था और पहली 33,000 की किस्तें डल चुकी थी। दूसरी किस्तें भी किसानों के खातों में डलने वाली थी, आने वाली थी, मगर वो सरकार 22 मार्च के बाद जो सरकार की स्थितियां बनी है, उसके बाद से दूसरी और तीसरी और चौथी और 3 किस्तें शेष थी और राहत राशि डल नहीं पाई है। तो किसानों के प्रति कांग्रेस की एक विचारधारा बहुत बढ़िया रही है और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में काम किया है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जब भी, और मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी है, जब जब कांग्रेस के लिए कांग्रेस पार्टी सोचती है किसान के लिए और किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा फैसले लेने के लिए तत्पर रहती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, अभी हम कई विधानसभा क्षेत्र में कई ग्रामीणों से मिले, किसानों से मिले, उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में चूंकि एक बार क्षेत्र की जनता ने अपना विधायक चुना और उसके बाद 15 महीने के बाद ही लगभग 2 साल हो जाएंगे उपचुनाव होते होते, तो आप भी कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। क्या आपकी नेतृत्व से चर्चा हुई स्थानीय स्तर पर? क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता की भी डिमांड यही है कि स्थानीय मुद्दा, स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय चेहरा हो, नया चेहरा हो, जो लोगों के बीच आसानी से उपलब्ध हो सके। लोगों की समस्या, किसानों की समस्या, आम जनता की समस्या, महिलाओं की, माताओं की, बहनों की, मजदूर वर्ग की समस्याओं को जो निचले स्तर पर अवगत होकर ऊपर सरकार और जनता के बीच का जो मध्यस्थता है वो विधायक जनप्रतिनिधि होता है कहीं न कहीं। तो जनता की ये चाहत रहती है कि क्षेत्रीय व्यक्ति हो जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, आसानी से मिलजुल ले, ऐसे व्यक्तियों की चाहत रहती है जनता को। बाकी पार्टी निर्णय जो भी लेगा, वो क्षेत्र की जनता ने मांग रखी है, हर पर्यवेक्षक के सामने मांग रखते हैं कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए और मौका दिया जाए। वो जो पहला टिकट जो दिया था पार्टी ने, वो तो आपके सामने परिणाम है कि वो भाग गए हैं 18-19 महीने में। ये स्थितियाँ
बनी है। देखिए, इसके अलावा ऐसी क्या मांगे हैं, ऐसी क्या आपके दिमाग में भी कोई खाका होगा कि आप वो क्षेत्र के विकास के लिए करें? तो जो 15 महीने में आपके पूर्व विधायक नहीं कर पाए, आप जनता के बीच में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा करती है, तो आप ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे क्षेत्र में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े प्लांट होने के बाद, सिंगाई थर्मल पावर प्लांट है, NHDC ओमकारेश्वर पावर प्लांट, इंदिरा सागर परियोजना, इतने बड़े बड़े बिजली उत्पादन का केंद्र है, हब है। मतलब मध्य प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारत के अंदर आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मांधाता विधानसभा, यहाँ पर रोजगार के इतने स्वर्णिम अवसर है, मगर जनप्रतिनिधियों की कुछ सोच, छोटी सोच की वजह से रोजगार के लिए युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। और मेरा यही मार्ग प्रशस्त रहेगा आगे जो भी है युवाओं के लिए कि अधिक से अधिक रोजगार, औद्योगिकरण। पिछली सरकार में मेरी कुछ मंत्रियों से, माननीय कमलनाथ जी से एक दो बार मेरी मुलाकात हुई थी, चर्चा हुई थी कि भाई मांधाता विधानसभा में भी कुछ थोड़ा सा रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, कृषि संबंधित, कृषि आधारित जो अपना क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र और कृषि आधारित क्षेत्र है, तो कृषि से संबंधित औद्योगिक धंधों के लिए भी चर्चा हुई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। पर वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि समय रहते हुए उन बातों पर अमल नहीं हो पाया। अब अगर भविष्य में वापस हमारी सरकार आती है और एग्जिट पोल के हिसाब से और सर्वे के आधार पे तो कांग्रेस की सरकार वापस बन रही है, सरकार वापस बनेगी, हमारा विधायक यहाँ से चुन के वापस आएगा, तो निश्चित ही जो रुके हुए काम पूरे होंगे और प्रतिबद्धता से हम उन कामों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। दरअसल बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस पीछे है। तो क्या आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप जनता से बात कर रहे हैं? जनता का क्या कुछ आपसे जनता ने कहा? अभी मैं 8 से 10 गाँव डेली घूमता हूँ, मतलब सुबह 8 बजे से लगा कर रात्रि में 7:30 8 बजे तक 12 घंटे कंटिन्यू जनता के बीच में रहता हूँ। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के बीच, युवाओं के बीच जाता हूँ और लोगों के बीच में थोड़ा सा हिम भावना है, क्योंकि जो हमारी पार्टी के एक सदस्य ने धोखेबाजी करके जो अपोजिशन पार्टी में मिल के सरकार गिराने में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो थोड़ा सा जनता के बीच में है। बाकी कांग्रेस के लिए जनता आज भी तत्पर है और निचले स्तर पर ग्रामीणों में जनता भी और हर कार्यकर्ता कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस के पक्ष में बहुत बढ़िया माहौल है और उपचुनाव में निश्चित ही 27 में से 25 से ऊपर सीट कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। ये थे गजेंद्र सिंह सोलंकी, बड़नगर से हैं और जैसा कि बता रहे थे कि वे हर दिन 8 से 10 गांव जाते हैं, 8 से 12 गांव जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। एक बड़ा मुद्दा उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव होना है मांधाता में, वो उठाया है कि मध्य प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी विधानसभा होगी जहां पर इतने बड़े बड़े प्लांट होंगे। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा सागर परियोजना की बात कर ली जाए, इंदिरा सागर जो पावर जनरेशन है वो हो या ओंकारेश्वर हो या फिर सिंगाजी ताप थर्मल, तकरीबन 4200 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं है। तो रोजगार की सबसे बड़ी बात और औद्योगिकीकरण, इन मांगों को लेकर गजेंद्र सिंह सोलंकी जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी यदि इन पर भरोसा करती है तो अब ये देखना होगा कि उपचुनाव में जीत का सेहरा आखिर जनता किसके सिर बांधती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, मूंदी, मांधाता।